नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्री मुक्तेश्वर साहिब में मेला माघी के अवसर पर शहर के भटिंडा रोड पर पंथ बचाओ और पंजाब बचाओ के नाम से पंथक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद सरबजीत सिंह खालसा और सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह भी पहुंचे। वहीं खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने कहा कि जब तक पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनेगी तब तक पंजाब के बारे में कोई नहीं सोचेगा। उन्होंने कहा कि अब नई साजिश के तहत अमृतपाल को गैंगस्टर साबित करने की कोशिश की जा रही है और आम आदमी पार्टी के 92 विधायक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह के डर से पंजाब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, पंथ के नाम पर चलने वाली पार्टियां पंथ की बात नहीं करती। माघी मेले में लोगों से अकाली दल के साथ फिर से जुड़ने की जोरदार अपील की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ मिलकर आप फिर से जोड़ने की यहां पर जोरदार अपील की गई है और उन्होंने कहा कि साथ मिलकर कौम को मजबूत किया जा सकता है। साथ ही कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक दुकान खोलने वाले लोग नौजवानों को भड़काना चाहते हैं। आपको बताते चले कि ऐतिहासिक सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर श्री अकाल तख्त के जत्थेदार से सरदार प्रकाश सिंह बादल को भी और दी गई पखे कौम की उपाधि वापस लेने के फैसले पर पूर्ण विचार करने का आग्रह किया गया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल के आज पंजाब के लोगों से शिरोमणि अकाली दल के साथ दोबारा जुड़ने की अपील की गई है। उन्होंने संकल्प लिया कि पंथ के साथ साथ पंजाब की शांति और प्रगति के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हैं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਖਿਆਈਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੇ मुद्दे तो सानू दस दिते है जी जेडे 15 पढ़ के दिखा के वो पंजाब से जुड़ी हुई है। मैं कहना चाहना जे तू अपना कख बचाना चाहना तुहाडे सामने पढ़िया जाना पार्टी का नाम भी पंजाब से जुड़ी हुई है। मैं कहना चाहना जे तू अपना कख बचाना चाहना तुहाडे सामने पढ़िया जाना पार्टी का नाम भी पंजाब से जुड़ी हुई है। मैं कहना चाहना जे तू अपना कख बचा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। फतेहचक कॉलोनी में 6 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत की खबर जो है वो सामने आई। बताते चले कि बच्चा अपने घर की छत पर चाइना डोर की मदद से पतंग उड़ा रहा था, तभी उसकी चाइना डोर के पास से ही निकल रही है और हाई वोल्टेज करंट की तार से छू गई। इस दौरान अचानक तेज करंट ने बच्चे को अपनी लपेटे में ले लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत की पहचान दिलजान सिंह निवासी तरनतारन के तौर पर हुई है। तो देखिए, छत पर पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे के साथ हादसा हुआ है। दरअसल उसकी जो चाइनीज डोर थी वो करंट की जाके वहां पर छुआ गया। उसके बाद ये हादसा जो हुआ है और आपको बताते चले कि बच्चे को गंभीर अवस्था में उसको अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी साडे को एक पेशेंट लैके आए थे घर दे दिलजान सिंह 8 साल का बच्चा है सन ऑफ रंजीत सिंह। वो उन्होंने घरदियां के दसन के मुताबिक कोठे ते गुड्डियां डा रहे सी चाइना डोर के नाल। सो जदों चाइना डोर किते हाई वोल्टेज तार दे नाल टच कीती ते वो बच्चे नूं डोर के थ्रू करंट पै गया
ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, CPR ਵਗੈਰਾ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। अमृतसर के घरिंदा थाने के अंतर्गत रामोवाल गांव में लोहड़ी के त्योहार के दौरान एक दूसरे के घरों पर ईंट पत्थरों के साथ ताबड़तोड़ का यानी तोड़फोड़ का मामला जो है वो सामने आया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए रंजीत कौर ने बताया कि कल लोहड़ी पर एक दूसरे की पतंग काटने पर विवाद चालू हुआ, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहस हो गई और विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक दूसरे के घर पर पथराव कर दिए, जिसमें दोनों का ही काफी नुकसान हुआ। तो देखिए, लोहड़ी के त्योहार पर ये पूरा मामला जो है ये हुआ है। दरअसल आपको बताते चले कि पतंग चगाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से यहाँ पर पथराव किए गए और जो लड़ाई हुई है पड़ोसियों के बीच में, जिसके बाद आपको बताते चले कि देखिए तस्वीरें भी आप तक साझा करें कि जिस तरीके से ये घर में और जिस तरीके का नुकसान हुआ है उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से दोनों परिवारों के बीच में यानी दोनों पड़ोसियों के बीच में किस तरीके का ये पथराव हुआ होगा। और ये पूरा जो मामला है ये लोहड़ी त्योहार के दिन हुआ था और देखिए दोनों तरफ से पत्थरबाजी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर की गई है। पूरा जो घर का सामान है वो इधर बिधर दिखाई दे रहा है, सामान जो है काफी डैमेज भी हो चुके हैं, यानी दोनों तरफ से नुकसान जो हुआ है और साथ ही साथ जो पथराव किए गए हैं वो पत्थर भी साफ इस विजुअल्स में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों तरफ से पथराव किया गया है। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮੂਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਜਰੀਆ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝਗੜਾ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੋ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਗੁੱਡੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੁੱਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚਾਂਗਰ ਮਾਰੀ ਆ। ਵੀ ਆਈ ਵੋਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ, ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਡੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ LCD ਸਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਕੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਂਡਾ ਛੰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੱਟ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਆ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਡਏ ਮੰਮੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੂਲਿਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਏਦਾਂ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਂਗਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਦਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਧਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਭਈਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਵੇ ਆਂਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਏ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੜੇ ਕੁੜੇ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। अमृतसर के कमिश्नरेट पुलिस ने चाइना डोर के खिलाफ एक खास अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सेमिनार और रोड मार्च आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें चाइना डोर के उपयोग से जुड़े खतरों के बारे में लोगों को बताकर जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन तकनीक का उपयोग करके पतंग उड़ाने वालों की निगरानी भी की जा रही है। इन प्रयासों के बाद लोगों ने चाइना डोर का बहिष्कार किया और इसका उपयोग बंद करने का संकल्प लिया। पुलिस ने नागरिकों के द्वारा सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया है। और आपको ये भी बताते चले कि पिछले 2 महीनों में कमिश्नरेट ने पुलिस में चाइना डोर के संबंध में 29 FIR दर्ज की है और 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इन अभियानों के दौरान 3256 चाइना मांझा की बरामदगी भी हुई है और इसके साथ ही कमिश्नरेट पुलिस ने जनता से इस पहल का समर्थन जारी रखने की अपील की है। सारे श्री अमृतसर साहब वासियों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई की और कॉन्फिस्केट किए बहुत सारे जिहड़े चाइना डोर के रोल्स ने। ये ड्रोन्स का भी इस्तेमाल पहली बार किया गया। साडा मेन मंतव ये सी कि क्योंकि उपरों ये ऑब्जर्वेशन हुंदी है तो कोठियां ते चढ़ के लोग। गढ़शंकर से सुसाइड का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर 26 साल की युवती ने अपने ससुराल वालों से परेशान होकर सुसाइड कर दिया है। लड़की के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल परिवार ने उसकी बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। लड़की के भाई ने बताया कि कल बहन का बेटा बीमार पड़ गया तो अस्पताल में भर्ती कराने के बावजूद लड़की को उसके ससुराल वालों ने मिलने नहीं दिया। उनकी बेटी पर बीमार होने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि आज उनकी बेटी ने अपने ससुराल वालों की वजह से अपनी जान दे दी है। और इस हादसे पर एएसआई कौशल चंद्र ने क्या कहा, आइए बताते हैं आपको। ਭਾਜੀ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਆ। 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਸਾਲ ਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਪਾਤਾ। ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਆਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਟਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜੋ ਨਹੀਂ। 15-20 दिन रहे। 15-20 दिन तो बाद ना मुंडा हो गया माड़ा जा बीमार, खंघ रेशा हो गई। खंघ रेशा होने तो बाद ये इत्थे आ गई। ये हॉस्पिटल लै गए। हॉस्पिटल लैके जाने तो बाद कहती तू ये सारे टब्बर ये सोहरा सारे कहते भी तू बीमार करके ले। चलो जी उत्थे असीं सारे बैठे सी ते इहदा सोहरा आया। उत्थे कहना लै तू कुड़ी तू मुंडा बीमार करके ले। मेरी भैन का नाम कांता देवी सी जी। 3-4 दिन तो भांजा बीमार सी जी। ਉਹਦਾ ਸੋਹਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਐਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਈ ਜਾਨੀ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ ਬਾਈ ਆਫ ਗਗਨਦੀਪ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵੀਰਮਪੁਰ ਰੋਡ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ? 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਨਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। यहाँ पर ससुराल से तंग आकर एक 26 साल की युवती ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद पूरा परिवार जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। और जो लड़की के परिवार वाले हैं उनका ये आरोप है कि ससुराल पक्ष जो है वो काफी समय से लड़की को परेशान कर रहा था और जिसके बाद लड़की ने ये कदम जो है उठाया। और लड़की के भाई का भी ये आरोप है कि जो युवती थी उसके बेटा जो था वो बीमार था, जिसके बाद अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया, लेकिन उसके ससुराल पक्ष वालों ने उसके बेटे से भी उसको मिलने नहीं दिया। और लगातार कई महीनों से जो युवती को ससुराल की तरफ से परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद युवती जो है परेशान होकर ये कदम उठाया है उसने। और अब देखिए इस पूरे मामले पर
एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। पंजाब हरियाणा के खरौली बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ 111 किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। आपको बताते चले कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 50वां दिन है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसके साथ ही अब पंजाब के 111 और किसानों ने भी अनशन शुरू करने का ऐलान किया। वो भी लगातार आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे और जब तक सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, हमारा आमरण अनशन जो है वो लगातार जारी रहेगा। ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 23 ਸੰਦੇਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਫੈਸਲਾ और बहुत ही गंभीर विचारां करके ते फिर ये फैसला जड़ा लिया गया है। श्री गुरु नानक देव जी की पवित्र वस्त्र चोला साहिब के डेरा बाबा नानक ने विराजमान होने की कथा के सिलसिले में हर साल की तरह इस बार भी काला नूर बटाला मार्ग पर गुरुद्वारा लो लंगर साहिब खुशीपुर से पैदल यात्रा शुरू की गई। अखंड पाठ साहिब की श्रृंखला के आयोजकों ने कहा कि इस बार गुरुद्वारा लो लंगर साहिब में मेला लो चोला जो है वो साहिब के संबंध में 40 श्रृंखलाओं में 320 श्री अखंड पाठ साहिब जी का पाठ किया गया। भोग मिलेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक श्रृंखला में 8 अखंड पाठ साहिब जी के भोग मिल रहे हैं और साहिब के मुख्य ग्रंथी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी चोला साहिब के पर्व को लेकर गुरुद्वारा चोला साहिब से 1 से 2 मार्च को होशियारपुर के खंडियाला छानी से 3 दिनों की पैदल यात्रा शुरू की जाएगी। डेरा बाबा नानक 2 से 4 मार्च को गांव खुशीपुर के गुरुद्वारा लो लंगर से होते हुए गुरुद्वारा चालो साहिब पहुंचेंगे। तो देखिए 8 अखंड पाठ का यहाँ आयोजन किया जा रहा है, जहाँ 1 मार्च से ये पैदल यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और 320 श्री अखंड पाठ साहिब का ये पूरा पाठ होगा, जिसके बाद ये पैदल यात्रा जो है निकाली जाएगी और यहाँ पर 8 अखंड पाठ का भोग भी यहाँ पर मिल रहा है और साथ ही साथ 1 मार्च से ये पैदल यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। मेरा पिंड भंगवे आ। मैंने 1 मार्च तो मैनू इत्थे ड्यूटी मिली सी। ये अखंड पाठ साहब 13 दसंबर नूं होए ने। पर लड़ीवार 8 लड़ियां जड़ियां ने अखंड पाठ साहिबां दे भोग पाए जांदे ने। उस तो बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल गुरु महाराज जी दा सेवा की जाती है, भाव संतोखिया जाता है। उस तो बाद फिर 5-10 मिनट बाद प्रकाश करके अरदास करके आरंभ किए जाते हैं। सफाई जिहड़ी है बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल कीती जाती है। सतगुरां दा सत्कार किया जाता है। इस तरह जदों तो असीं होश संभाली है, उस तो पहलां साडे दादी माता सीता जी हुंदे सीगे। उन्हां ने सरदार प्यारा सिंह जी प्रधान हुंदे सी पिंड दे गुरुद्वारा दे, उन्हां दे नाल मिल के ते पहला लंगर जिहड़ा सी इत्थे चाह दा लाया सी, गुड़ दी चाह दा। साडे मानयोग इस दुनिया ते नहीं हैगे। वो जगीर भलवान हुंदा जी, उहदे सिर ते गागर दी मतलब चाह दी गागर रख के ते इत्थे सेवा कीती सी। उस तो बाद फिर इत्थे हौली हौली चाह बनन लग पई, चाह दी सेवा चलदी रही आ।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के टोहना में महापंचायत में भाग लेने जा रहे जिला भटिंडा के गांव कोठा गुरु के किसानों की बस हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे के दौरान जहां 3 महिलाओं की मौत हो गई थी तो और कई लोग जो है वो जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज भटिंडा के सरकारी अस्पताल में चल रहा था। इस दौरान एक और दुखदाई खबर सामने आई जब भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की भटिंडा जिला के प्रदेश मीत प्रधान के बसंत सिंह कोठा गुरु की इलाज के दौरान मौत हो गई। और इस घटना का पता चलने की बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रदेश प्रधान जोगिंदर सिंह की अगुवाई में किसान एम्स अस्पताल भटिंडा पहुंचना शुरू हो गए। और इस मौके पर जोगिंदर सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि उनकी जत्थेबंदी को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। तो महापंचायत जाने वाली बस जो है वो हादसे का शिकार हुई जहां 3 महिला की मौत हो गई है और कई लोग जो है इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। और दरअसल ये हादसा ये बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से जो कोहरा है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जिस तरीके से विजिबिलिटी में कमी आई है और उस वजह से ये जो हादसा हुआ है और इसमें 3 महिला जो है उसमें उनकी मौत हो गई है और कई लोग जो हैं जख्मी हो गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बटाला में माघी के दिन गुरुद्वारा साहिब से घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि एक तेज रफ्तार वाहन ने पैदल जा रही महिला को टक्कर मार दी और भाग गया, जिसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। और इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मामले की दारी है और मामले की जांच जो है वो जारी है और इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और उनका कहना है कि अज्ञात वाहन चालक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तो देखिए ये खबर बटाला से है जहां पर तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। एक युवक जो है वो बुजुर्ग महिला को टक्कर मार के फरार हो गया, जहां पर मौके पर इस बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। और इस हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो अपनी पैनी नजर रखते हुए कार्रवाई जो है और जांच पड़ताल जो है वो उसमें जुटी हुई है। गुरदासपुर में दरअसल ये बड़ा हादसा हुआ जहां पर एक युवक ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी है और वो युवक जो है वो मौके से फरार हो गया। वहीं बुजुर्ग महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो यहाँ फिर से एक बार तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखा। सर गुरु नानक स्कूल के सामने गुरदासपुर रोड है जी, इतने लेडीज ने दविंदर कौर वाइफ ऑफ लेट चरणजीत सिंह शांति नगर के रहने वाले है जी। ये गुरुद्वारा साहब तो मत्था टेक के वापस जा रहे थे ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਐਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਲੂਮ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मौके ਤੇ डेथ हो गई है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।